गर्म बहुत ज़्यादा है, मैं आपको उतार के दिखाती। मैंने बनाई है कि आप दो तरह का बना के खा सकते हैं। इसको गर्म बहुत है इसलिए मेरे से उतरा नहीं है। स्टीम रोस्ट आप बना के खाएं। देखिए पीस बाई निकाल के आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा गल गया माशाल्लाह। आप इसको बनाएं सॉस के साथ, केचप के साथ, ठीक है, दही की चटनी के साथ, जिसके साथ मर्जी इसको खाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है स्टीम रोस्ट चाप। तो देखिए इसको मसाला लगाते हैं। कोई सा भी बर्तन लेंगे बड़ा सा, इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास है चिली सॉस, वो डालेंगे और उतना ही हम सोया सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 पैकेट में डाल दूंगी टिक्का बोटी का, ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप लेके डाल दें। जी ये देखें 1 पैकेट मैंने डाल दिया टिक्का बोटी का। ये मसाला इसलिए डाला है हमने, इसके अंदर गोश्त को गलाने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है, तो इससे हमारा जो पारा गोश्त गल जाएगा। इसके अंदर आप डालेंगे सिरका 3 से 4 टेबल स्पून। जी मैंने सिरका डाल दिया 3 से 4 टेबल स्पून, यानी कि मैंने सिरका डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया। इसके अंदर हम चाप डालेंगे। मेरे पास माशाल्लाह बीफ की चाप है, कितनी खूबसूरत है। वो इसके अंदर डिप करके सबको मसाला लगा देंगे। जी 4 से 5 किलो मेरा गोश्त था, चांपें थी मेरी, तो मैंने मसाला आपके सामने लगा दिया। इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया, यानी मिक्स कर दिया, इसको लगा दिया। आपने मसाला नमक मिर्च वगैरह मैंने ऐसे चेक किया, ज़ुबान को लगा के, कम लगा तो वो डाल दिया, ठीक है। आपने मसाला से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। तो हमने मसाला लगाया था, देखिए बीफ चाप को, इसको 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। मैं आपके सामने इसको स्टीम के लिए रखूंगी। कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें, उसके अंदर ऐसे हम स्टैंड रखेंगे। स्टैंड रखने से पहले 1 गिलास जो हम पानी का डालेंगे। ये 2 गिलास पानी था, मैंने दोनों डाल दिए। अंदर रखेंगे स्टैंड, ऊपर हम रखेंगे अखबार। अखबार के अंदर हम जो चाप है जिसको हमने मसाला लगा के रखा था उसको रखते जाएंगे। सारी चाप जो है मैंने डाल दी स्टीम करने के लिए। अभी देखिए अखबार के साथ अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया नीचे ऊपर, इसको बर्तन को ढांप देंगे। ये फ्लेम जो है बर्तन के नीचे मुनासिब कर दिया, ठीक है। नॉर्मल सा आपने फ्लेम रखना है। आपने ऐसे आटा लेना है, ये देखें, पहले इस तरफ से लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम ना निकले। हमने गोश्त को स्टीम करना है।
चारों तरफ मैंने आटा लगा दिया है, ठीक है। इसको आधे घंटे का रोस्ट को देंगे स्टीम, आधे घंटे का टाइम देंगे इसको। आधे घंटे के बाद इसको भी खोलेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, यानी आधा घंटा हो चुका है। इसको खोल के तो देखते हैं। गर्मा गर्म हमारी स्टीम रोस्ट चाप जो है तैयार हो गई है। इसको निकालते हैं, देखते हैं। तो गरम बहुत ज्यादा है, मैं आपको उतार के दिखाती। मैंने बनाई है कि आप 2 तरह का बना के खा सकते हैं। इसको गरम बहुत है इसलिए मेरे से उतरा नहीं है। स्टीम रोस्ट आप बना के खाएं। देखिए पीस बाई निकाल के आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा गल गया माशाल्लाह। आप इसको बनाएं सॉस के साथ, केचप के साथ, ठीक है, दही की चटनी के साथ, जिसके साथ मर्जी इसको खाएं। स्टीम करने के बाद आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बहुत मजे का हमारा ये बन गया रोस्ट। मैंने तो इस तरीके से बनाया ना, स्टीम किया इसको। तो आप इसको स्टीम अगर नहीं करना चाहते तो इसको ग्रिल कर लें, तब भी बहुत मजे का बनेगा, ठीक है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।